अगर कोई आप लोगों से पूछे कि दुनिया का सबसे जालिम हुक्मरान कौन गुजरा है तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब हिटलर होगा। लेकिन नाजरीन, हिटलर ने तो सिर्फ 10 से 15 लाख लोगों को कत्ल करवाया था, जिसमें से भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि हिटलर की तरफ से कत्ल किए गए अफराद के आदाद व शुमार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मगर आज की वीडियो हिटलर के बारे में नहीं है। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को कत्ल करवाया। एक बार फिर सुन लीजिए, 1.5 करोड़ इंसानी जानें। नाज़रीन, बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II ने 20वीं सदी के इख्तिताम पर अफ्रीका के मुल्क कॉन्गो पर 30 साल तक हुकूमत की। तफसीलात ये हैं कि लियोपोल्ड II, जो कि बेल्जियम का बादशाह था, इसे एक दिन एडवेंचर का शौक़ हुआ और इसने अपनी फ़ौज को कॉन्गो पर कब्ज़ा करने का हुक्म दे दिया। ऐसे में ये बात ज़रूरी है कि इस कब्ज़े का हुक्म लियोपोल्ड ने अपनी ज़ाती फ़ौज को दिया था। इस कब्ज़े का बेल्जियम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो गालबन ये तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी शख्स ने निजी तौर पर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हो और वो उस पूरे के पूरे मुल्क का ज़ाती मालिक बन गया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लियोपोल्ड ने कॉन्गो के ऊपर ही कब्ज़ा क्यों किया। इसकी वजह यह थी कि अफ्रीका में ज़ेर ज़मीन मादनियात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, जो कि बेल्जियम से 63 गुना बड़ा है, इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा रबर पाया जाता है। लियोपोल्ड इस रबर को हासिल करना चाहता था। लोगों में खौफ पैदा करने और इनको मजदूरी पर मजबूर करने के लिए लियोपोल्ड ने लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। 1890 में मुल्क में कानून बना दिया गया कि हर जवान शख्स को हर 2 हफ्तों बाद 6 से 9 पाउंड रबर लाना होगा। जो शख्स कम रबर लेकर आता, इसको ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया जाता था। मज़ीद ये कि गोलियों पर पैसे खर्चने के बजाय छुरियों से लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। लियोपोल्ड की फ़ौज एक गांव में आकर वहां की तमाम ख़वातीन को अगवा कर लेती और गांव वालों से कहा जाता था कि अगर वो लोग अपनी ख़वातीन को वापस हासिल करना चाहते हैं तो रबर लेकर आएँ। रबर इकट्ठा करने के दौरान गांव की ख़वातीन को ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। यह जुल्म 23 साल तक जारी रहा। करोड़ों लोगों को कत्ल और करोड़ों के हाथ काटने वाला लियोपोल्ड 1909 में कैंसर की वजह से वफ़ात पा गया। मगर लियोपोल्ड ने अपनी वफ़ात से 1 साल कबल यानी 1908 में कॉन्गो को बेल्जियम की कॉलोनी बना दिया था, जिससे कॉन्गो ने 1960 में आज़ादी हासिल की। मगर मामलात यहाँ ख़त्म नहीं होते। अपने दौरे हुकूमत में हाथी के दांत यानी आइवरी के असूल के लिए लियोपोल्ड ने इटोरी के इलाके का रुख किया। इटोरी के इलाके में 2 कबीले हीमा और लेंडो कई दहाइयों से पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे। लियोपोल्ड ने अपने मकासद के असूल के लिए इन 2 कबीलों के दरमियान जंग शुरू करवा दी। लियोपोल्ड इन कबीलों के दरमियान जंग शुरू करवा कर खुद तो इस दुनिया से चला गया, मगर इन कबीलों के दरमियान जंग को रोकने वाला आज तक पैदा ना हो सका। आज भी इस जंग की वजह से हर महीने तकरीबन 5000 अफराद का कत्ल होता है। एक और अहम बात कि लियोपोल्ड ने यह सब कॉन्गो से बाहर रहकर किया। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी कॉन्गो नहीं गया, मगर इसने इस मुल्क में ना जाकर भी इससे इसका सब कुछ छीन लिया। तो आज अगर हमारी हिस्ट्री की किताबों में हिटलर पर एक चैप्टर है तो लियोपोल्ड पर भी कम से कम एक चैप्टर ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।